से उन सभी को पेंशन मिलनी चाहिए, मगर अलग अलग कारणों से नहीं मिल रही है। यहाँ से पूर्व बना तो बनना चाहिए ना। किसी को एक बना दिया है, विधवा पेंशन बना दिया किसी को, और किसी हम लोग नहीं बना। ये क्या चक्कर है? हम राण मौसमात होकर हम कहाँ जाएंगे? मैं एक लड़का भीख मांग के हम पढ़ा रहे हैं, एक ही लड़का हम भीख मांग के पढ़ा रहे हैं। सलाम वालेकुम। पढ़ाते आप उसको? हाँ पढ़ा रहे, हॉस्टल में डाल दिए हैं। और कोई है, अकेले हैं आप? हाँ हमें, हमारी बेटी है। अच्छा हाँ। तो क्या हुआ, आपको पेंशन नहीं मिलती है? नहीं मिलती पेंशन। कितना उम्र होगी आपको? 60 है। 60 साल हुई है? हाँ 60 साल हुई है। अच्छा, अप्लाई किया आपने? अप्लाई किया तो बोला सर्टिफिकेट लाओ जब बनेगा तुम्हारा। कौन सी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? हमारा जो आदमी मरते हैं ना उसका सर्टिफिकेट। अच्छा, वो मिला ही नहीं हमें। अभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला? नहीं मिला। कब डेथ हुई थी आपके आदमी की? हमारे आदमी की कम से कम हो गए 9-10 साल हो गए। 10 साल हो गया, आपके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है? नहीं है। लेकिन पेंशन मिलने के लिए डेथ सर्टिफिकेट क्यों चाहिए आपको? आपको तो खुद पेंशन मिल जाएगा, क्यों? आपका उम्र 60 साल हो गई। कह रहे थे तुम्हारा नहीं बनेगा, ऐसे बोला। अच्छा, हाँ। हस्बैंड क्या करते थे? हमारे हस्बैंड का कहते हैं ये हलवाई का काम करते थे। 10वी वेळा आपण उपोषण करतोय, मोर्चे आंदोलन करतोय, आपण लोकशाही मार्गाने वागतोय, पण सरकार आपल्याला हुकुमशाही पद्धतीने वागवतंय। आताच आपल्या साहेबांनी सांगितलं की बाकीच्या लोकांची पेन्शन कुठं ठेवायची हा प्रश्न पडलाय। नवरा बायकोने केली तर 1.5 लाखापर्यंत पेन्शन मिळते, आणि आपल्याला 1,500 आपल्याला औषधं सुद्धा मिळत नाहीत। ही परिस्थिती आज आपल्याला नाही, सरकारला सुद्धा माहित आहे। ऐकून घ्या, ही जी अवस्था आपली आहे ती सरकारला सुद्धा माहित आहे, पण ते झोपल्याचं सोंग घेतंय। एखाद्या माणसाला जर एखाद्या गोष्टीची जाणीव असली तर ताबडतोब तो प्रश्न उठतो, पण ह्या माणसाला, ह्या सरकारला हे सगळं माहीत असताना जाणून बुजून आपले EPS 95 आपला म्हणजे आपल्यावर अन्याय चालू आहे। यासाठी आपले जे 10 लाख लोक आहेत उद्याच्या मतं घ्यायची, परंतु तसं नाही। आज महिन्याला आपले 2-4 हजार लोक मरायला लागलेत, त्यांच्या मतदानासाठी आपल्याला आपण आपला हक्क दाखवून देऊ। आणि आपण राऊत साहेबाच्या मागं, पांगरकर साहेबाच्या मागं, कविता भालेराव साहेब मॅडमच्या मागं, आरसताईच्या मागं सगळे राहून हा आपला संघर्ष संपवायचा नाही। आपण शेवटच्या टोकाला आलेलो आहोत। हा त्याच्यामुळे आपला प्रथमतः आज सर्व MECB चे लोक मंडळी आहेत, ST ची महामंडळाचे लोक आहेत, तुम्हाला सांगतो कंपन्या आहे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकची मंडळी आहे, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, संगमनेर, जळगाव, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ इथून मंडळी आलेले, औरंगाबाद, संभाजीनगरहून जास्तीत जास्त लोकसंख्या लोक आलेले आहेत। यांचं सर्वांचं EPS 95 औरंगाबाद कमिटीच्या वतीनं दिलवार अभिनंदन, जाहीर आपलं स्वागत, आणि कार्यक्रम संपला म्हणून जाहीर करतो। आणि एक घोषणा होईल, त्या घोषणा द्यायची। कमांडर साहब न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, कामगार मंत्री न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, कामगार मंत्री न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, कामगार मंत्री न्याय दीजिए। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। EPS 95 चा yes हो, EPS 95 चा yes हो। जय हिंद। आलेली मंडळी